Hello all, welcome to the channel. So in the last lecture of Introduction to C Programming, we have seen about while loop, right? तो while में अपन देखा कि किस तरीके से while और कंडीशन लगाने के बाद कुछ स्टेटमेंट्स फॉलो अप करने पे while loop एग्जीक्यूट होता है, राइट? तो पर यदि अपने को ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखनी है जहाँ पे अपने को बीच में ही लूप को इंटरप्ट करना है, राइट? या फिर लिखते लिखते बीच में कोई कंडीशन को बहुत बार रिपीट करना है, तो उस केस में बच्चों जो लूप काम में आते हैं वो होते हैं फॉर लूप और डू वाइल लूप, राइट? ये दोनों लूप जो है वो पिक्चर में आते हैं। तो देखो फॉर लूप, बेसिकली फॉर लूप क्या होता है बच्चों? देखो फॉर का सिंटेक्स क्या होता है, तो देखो सिंटेक्स को समझो, उसी में सारा क्रक्स है। देखो फॉर लिखा, ब्रैकेट लगाया, इनिशियलाइजेशन, जैसे मैंने इनिशियलाइजेशन करा इंट आई इक्वल टू 0, सेमीकोलन, कंडीशन लगा दी आई लेस देन 10, और फिर एक और कंडीशन लगा दी चेक करने के लिए कि आई की वैल्यू किस तरीके से बढ़ रही है या घट रही है, और फिर अपन ने स्टेटमेंट दे दी, राइट? फॉलोड बाय स्टेटमेंट्स और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो बच्चों ये जो सिंटेक्स है ये फॉर लूप का सिंटेक्स है। बेसिकली काम क्या कर रहा है कि सबसे पहले एक सेट कर रहा है वैल्यू को टू इनिशियल वैल्यू, सेट अ वैल्यू टू इनिशियल वैल्यू, राइट? सेट अ काउंटर टू इनिशियल वैल्यू। बेसिकली फर्स्ट काम ये कर रहा है। सेकंड काम ये कर रहा है कि टेस्ट कर रहा है, ठीक है, टेस्ट। और थर्ड काम ये कर रहा है कि इंक्रीजिंग द वैल्यू ईच टाइम, इंक्रीजिंग द वैल्यू ईच टाइम द लूप इज एग्जीक्यूटेड, ईच टाइम द लूप इज एग्जीक्यूटेड, राइट? तो इंक्रीज कर रहा है वैल्यू को अल्टीमेटली। ओके, सो ये इसका सिंटेक्स मैंने बता दिया पहले ही आपको। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आ जाएगी कि डू दिस दैट, कुछ भी करो, और ये उसके अंदर लूप जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, सो नाउ अब एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो अपन करेंगे कोड ब्लॉक्स के अंदर, राइट? तो देखो कोड ब्लॉक्स के अंदर अपन सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे। देखो प्रोग्राम क्या है, वही सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम जो अपन ने पहले करा था, पर इस बार क्या करेंगे बच्चों, इस बार इस प्रोग्राम को फॉर लूप की मदद से करेंगे। ठीक है, 3 सेट्स के लिए फॉर, ठीक है। तो देखो फंक्शन क्या है, बेसिकली इंक्लूड डॉट एच, इंक्लूड कॉर्नर डॉट एच इन मेन, ठीक है, इन पी एन कॉमा काउंट, ठीक है। फ्लोट आर कॉमा एस आई, सेम। अब की बार फॉर लूप लगा दिया बच्चों। देखो फॉर काउंट का अपने डिक्लेयर कर दिया पहले, तो यहाँ पे नहीं करेंगे, राइट? काउंट इक्वल टू 1, फिर काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, सेमीकोलन, काउंट प्लस प्लस, राइट? इस तरीके से लिख दिया, या फिर काउंट प्लस प्लस लगाओ या प्लस 1 लगाओ, एक ही बात है। भी फॉर लूप था कि सेमीकोलन नहीं आता है बच्चों, ठीक है ना, वरना वो लूप एग्जिट हो जाता है। तो फॉर लूप के अंदर लिखा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिख दी प्रिंट एफ, वही वैल्यूज जो कि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सिंपली, ये वाला पार्ट एज इट इज, राइट? यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट कॉपी करना है, ठीक बात। Just give me a moment. कॉपी 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 पेस्ट, ठीक है ना, वैल्यू को जो है वो कॉपी पेस्ट करा दिया, और जो है ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे रिटर्न 0, ठीक है। अब देखो फंक्शन को सेव कर लेंगे फॉर सिंपल से,
और सिंपल डॉट सी। ठीक है, ये हो गया। अब जरा देखो, फंक्शन वही था बेसिकली, अपना प्रोग्राम वही था, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन का चेंज करी बच्चों, फॉर लूप लगा दिया, राइट। तो अब देखो इसको कंपाइल कर लेते हैं। सबसे पहले कंपाइल, वो बहुत सारे एरर आ रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? वो अच्छा, एक मिनट, ये इसको बच्चा कमेंट में डालना था, ठीक है ना, कमेंट में डालना था। ओके, अब देखो जरा चला के कंपाइल, नो एरर्स, ठीक है ना, नो एरर्स। अब देखो जरा रन, रन नहीं हुआ, अब रन करेंगे। देखो, एंटर द वैल्यू ऑफ पी एंड आर, वही 100,000, 3 और 3.5, ठीक बात। तो देखो वैल्यू आ गई, फिर वापस से आ गया 2500 स्पेस 6 स्पेस 3.5, ठीक है। फिर वैल्यू आ गई 1400 स्पेस 2 स्पेस 6.5, खत्म, ठीक है। तो देखो 3 बार एग्जीक्यूट कर दिया फॉर लूप ने, तो ये होता है बेसिकली फॉर लूप, है ना, फॉर लूप। तो ठीक है, फॉर लूप समझ में आया। तो ये था फॉर लूप। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों की, नेस्टिंग ऑफ लूप भी आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फॉर लूप की, तो फॉर लूप के अंदर लूप, मतलब फॉर के अंदर फॉर, और वो हो जाता है नेस्टेड लूप, राइट। तो इस तरीके से भी नेस्टेड लूप होता है, और फॉर के अंदर फॉर लूप डाल के अपन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है ना, एक और चीज भी करते हैं कि फॉर लूप के अंदर मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करते हैं, जैसे इंट आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, और फिर सेमीकोलन, और फिर रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये एक तरीका होता है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का इन फॉर लूप। फिर बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि वी हैव टू राइट द प्रोग्राम एंड वी हैव टू स्टॉप एट दैट टाइम। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, बीच में ब्रेक लगा देते हैं, जिससे वहीं का वहीं स्टॉप कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा फॉर, कुछ स्टेटमेंट लिखी, कंडीशन लिखी, तो मैंने ब्रेक लगा दिया, तो बच्चों लूप वहीं के वहीं बंद हो गया, और उसके बाद फिर से नहीं चलेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। इसका एग्जाम्पल अपन करेंगे, ठीक है। फिर जैसे इसी तरह से स्टेटमेंट होती है बच्चों कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू, तो नाम से पता पड़ रहा है कंटिन्यू, मतलब कुछ एग्जीक्यूट चल रहा है कोड का, और बीच में अपन डाल दिया कंटिन्यू, तो कंटिन्यू के बाद वो स्टेटमेंट फिर से जो है वो कंटिन्यू करेगी लूप को, ठीक है ना, और बीच में एक तरीके से जो है वो काम करेगा। जैसे इसका एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अपन कोड ब्लॉक्स पे आते हैं और फिर से एग्जांपल बनाते हैं, राइट, इसका। ओके, तो एग्जांपल करते हैं। सेम फाइल अपन ने बनाई, include stdio.h, include onio.h, int main, ठीक है। अपन दो वेरिएबल डिक्लेयर करें, int i कॉमा j, ठीक है। फिर अपन ने फॉर लूप लगाया, फॉर j बराबर 1, j लेस देन, देखो फॉर लूप लगाया i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू 2, और i प्लस प्लस, ठीक बात। फिर इसके अंदर अपन ने एक और फॉर लूप लगाया, जैसे मैंने बताया था नेस्टेड फॉर लूप, राइट। तो बच्चों ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप के अंदर अपन ने क्या करा, फिर से फॉर लिखा, और इस बार j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा, j इज लेस देन इक्वल टू i, या फिर 2 j प्लस प्लस, राइट, इस तरीके से। फिर अपन ने इसके अंदर कंडीशन दे दी, इस नेस्टेड वाले लूप के अंदर कंडीशन दे दी इफ की, इफ
आई इक्वल टू जे। देखो अपन कर क्या रहे हैं बच्चों, अल्टीमेटली अपन कंडीशन चेक करते हुए लूप को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड कर रहे हैं बाय यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू लिखा और प्रिंट एफ लिख के प्रोग्राम जो है वो %d स्पेस %d /n कॉमा आई कॉमा जे, उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया एट द करेंट लूप टाइम, राइट। कि लूप के टाइम पे वो क्या वैल्यू रहने वाली है उसके अकॉर्डिंग अपन ने लिख दिया रिटर्न 0 और एग्जिट। अब इसको सेव कर लेंगे, सेव करेंगे बाय यूजिंग कंटिन्यू डॉट सी, राइट। तो अब देखो अपन ने इस फंक्शन को बना दिया। अब इसको गौर से देखेंगे, कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद बच्चों रन करेंगे तो देखो आ गया वैल्यूज, ठीक है। कंटिन्यू करा 1 2 2 1, राइट। वैल्यूज जो है 2 बार एग्जीक्यूट हो गई, राइट। इस तरीके से लूप जो है वो कंटिन्यू हो गया। तो अल्टीमेटली देखो इस प्रोग्राम के अंदर आपको समझ आया अपन ने करा क्या। अपन ने दो वेरिएबल लिए, सबसे पहले आई की वैल्यू चेक करी 1, तो ऑफकोर्स आई को 1 डिक्लेयर करा, ठीक है। आई को चेक करा कि वो 2 से छोटा है या नहीं है, अगर वो छोटा है तो आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाया जो कि 2 हो गई, राइट। और प्रिंट कर दिया अगर आई इक्वल टू जे, तो कंटिन्यू करा और प्रिंट कर दिया आई और जे की वैल्यूज को, राइट। तो ये था कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, जो कि नेक्स्ट लूप की, जो कि डू वाइल लूप, और उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करेंगे, राइट। अभी के लिए नहीं, थैंक यू।